भारत की नदियां जहां से निकलता है सोना। आपने लोगों को नदी में मछलियां पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने लोगों को नदी में से सोना निकालते देखा है? नहीं ना। लेकिन आज हम आपको जिस नदी के बारे में बताने जा रहे हैं वहां पर लोग मछली पकड़ने के साथ सोना निकालने जाते हैं। और यह नदी कहीं और नहीं अपने भारत में ही है, और लोग इसमें सदियों से सोना निकाल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें पानी के साथ साथ सोना भी बहता है। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको पता ही होगा कि भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। लोगों का मानना है कि हमारे देश की धरती सोना उगलती है, और आज का वीडियो देखने के बाद आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि सच में भारत की धरती सोना उगलती है। और हम आपको जिस नदी के बारे में बता रहे हैं उस नदी से सदियों से लोग सोना निकालकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ एरिया से बहती है। बंगाल में इसे स्वर्णरेखा नदी भी बोलते हैं, और कुछ जगह इस नदी को नंदा नदी भी कहते हैं। इस नदी की खास बात यह है कि इस नदी में केवल पानी ही नहीं बहता तो इसमें से सोना भी बहता है, और यहाँ आसपास रहने वाले लोग सदियों से यहाँ सोना निकालते हैं। रोज सुबह होते ही लोग यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं और नदी के रेत में से सोना निकलना चालू करते हैं। उस रेत में से मुश्किल से लोगों को सोने के कण मिलते हैं जो चावल के दाने जितने छोटे होते हैं या उससे भी छोटे होते हैं। उसको बेचकर लोग अपना घर चलाते हैं। यह नदी 474 किलोमीटर लंबी है। स्वर्णरेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित नगरी गांव में रानीजव नाम स्थित जगह से निकलती है। इस नदी की एक उपनदी भी है जिसका नाम करकरी है। लोग कहते हैं कि स्वर्णरेखा नदी में जो सोना आता है वह करकरी नदी में से ही आता है, और लोग करकरी नदी के रेत में भी सोना ढूंढते हुए पाए जाते हैं। अब कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि नदी में सोना पानी की तरह बहता है? तो आपका यह सोचना बहुत गलत है। लोगों को यहाँ दिन भर मेहनत करने के बाद 4 से 5 कण सोने के मिलते हैं, जिसकी साइज चावल के दाने इतनी या उससे भी छोटी होती है, जिसे बेचकर लोगों को मुश्किल से 70 से 100 रुपये मिलते हैं। और इस तरह से पूरा महीना मेहनत करने के बाद लोगों को मुश्किल से 8 से 10 हज़ार मिलते हैं, जिससे वह लोग अपने घर चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी यह सवाल अनसुलझा है कि इस नदी में सोना आता कहाँ से है? क्या इस नदी में कोई सोने की खदान है, या किसी खदान में से नदी का पानी बहता है, या कोई एक प्रकृति का चमत्कार है? दोस्तों, हमारे देश में कई जगह पर भारी मात्रा में खनिज पदार्थ मिलते हैं, और ऐसे ही कई बड़ी और छोटी नदियां हमारे भारत देश में बहती है और इसमें भी भारी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी ऐसी बहुत कम नदियां हैं जिनमें सोना या कीमती धातु मिलते हैं। स्वर्णरेखा नदी में सोने के कण मिलने का सबसे बड़ा कारण इस नदी का ज्योग्राफिकल लोकेशन है। यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, और यह नदी ऐसे कई जगह से गुजरती है जहाँ की मिट्टी में सोने के कण और कई और धातु के कण मिलते हैं। लोगों का कहना है कि नदी के किनारे जो चट्टानें खड़ी है उनके अंदर भी सोना है, और ऐसी चट्टानों में से सोने के कण बहकर पानी में मिल जाते हैं। और यह बात सही है कि स्वर्णरेखा नदी में सोने के कण इन चट्टानों के वजह से ही आए होंगे। दोस्तों, चलिए अब आपको भारत में से और एक नदी के बारे में बताते हैं जिसमें सोना पाया जाता है, और उस नदी में सोना निकालने के लिए ठेका भी दिया जाता है। हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में बहने वाली सोमवती नदी। इस नदी में भी सोने के कण पाए जाते हैं, और यहाँ के जिलाधिकारी इस नदी में से सोना निकालने के लिए ठेका देते हैं। यमुनानगर के इस नदी में ऐसे 3 स्थान हैं जहाँ सोना निकलता है: चित्रौली, बिलासपुर और साव। इस इलाके में तहसीलदार 1 महीने पहले ठेका देने के लिए एक पत्रक निकलते हैं। उसके बाद ओपन ऑक्शन होती है, और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को ठेका मिलता है, जो जुलाई से जुलाई तक 1 साल का होता है। अब सोमवती नदी में सोना कहाँ से आया, यह एक सवाल है। इसके पीछे भी वही वजह बताई जाती है जो स्वर्णरेखा नदी के लिए बताई जाती है। इस नदी का पानी भी पहाड़ी इलाके से बहकर आता है, जिसके वजह से इस नदी के पानी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। यहाँ पर ठेकेदार लोगों को दिन के मजदूरी के ऊपर काम पर रखते हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोगों को सिर्फ अपने मजदूरी से मतलब है। नदी के पानी में से जो सोना मिलता है वह सारा ठेकेदार के पास जमा करते हैं। इन मजदूरों का कहना है कि कई बार कई सोने के कण मिल जाते हैं, तो कई बार दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। जो सोना पाने के लिए यहाँ के मजदूर इतनी मेहनत करते हैं, उनको इस बात की ज़रा भी भनक नहीं है कि वह सोना मार्केट में कितनी भारी कीमत में बेचा जाता है। मजदूर खाली अपने मजदूरी के लिए ही काम करते हैं। उन्हें इस बात की ज़रा भी भनक नहीं कि मार्केट में सोना कितने कीमत में बेचा जाता है। उन्हें बस अपने मजदूरी से मतलब है। वैसे तो सोना खदानों में पाया जाता है, लेकिन नदी के पानी में से निकलने वाले सोने की मात्रा काफ़ी कम होती है। लेकिन फिर भी इससे सोने की चमक फीकी नहीं पड़ती। और वैसे तो हमारे देश में सोने का महत्व कहीं ज़्यादा है, और हमारे देश में सोने की ज़रूरत के हिसाब से सोने का उत्पादन काफ़ी कम है।
दोस्तों, आपको सोने के नदी के बारे में जानकारी पाकर कैसा लगा, हमें भी आप कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आ सके। धन्यवाद।